अस्सलाम वालेकुम डियर। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप मजे में होंगे और मस्ती में होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायो मीन्स लाइक, केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो हम अ, पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। उसके हवाले से हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? द रेशो द रेशो बाय मास और वॉल्यूम कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड इज कॉल्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल तौर पे हम ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन ये है कि भाई 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं। और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है, रिंग स्ट्रक्चर कैसी है और लीनियर स्ट्रक्चर कैसी है। और जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसकी हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिवर, रिएक्शन जो हमारी बॉडी में जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। वैसे बायोकेमिस्ट्री की लंबी चौड़ी कहानी है। इसका मतलब जो मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह जो हम तैयार करते हैं उसमें भी हम बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से बायोकेमिस्ट्री का मेजर रोल है। तो अच्छा, लिविंग हमें यहाँ पे जो लिविंग मैटर्स है, जो जानदार का मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हमारे जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कौन सा, ये एमसीक्यू भी पूछा पूछा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मोस्ट जो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आल्सो सल्फर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कंपाउंड्स के हवाले से। कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज डिफाइंड एज द केमिकल कंपाउंड्स that are derived from living organism and do not contain the carbon hydrogen। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जरूर एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन का मैं आपको ये नीचे एग्जांपल वाटर है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। एक्सेप्शन कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सिलिकॉन कार्बाइड है और साइनाइड है, सोडियम साइनाइड। जरूर नहीं कि इसमें कार्बन मौजूद है तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, ये इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। लेकिन जरा सा एक्सेप्शन केस हो, और एक्सेप्शन के बिना अगर किसी में एक्सेप्शन ना हो तो टॉपिक पढ़ने का मजा ही नहीं होता प्यारे बच्चों। एक्सेप्शन लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जिक्र करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो मेजर रोल है हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से, उसमें प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन से जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिक मतलब जो रिएक्शंस होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस व्हिच योर बॉडी कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी। हमारी बॉडी जो है उस फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के दो और पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये एक दूसरे के अपोजिट में है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। जो बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? वो बनते हैं किस में से? सिंपल में से। सिंपल चीज मिलकर वो बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे उसका एग्जांपल, अच्छा, इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी। इसकी एनर्जी जो क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। मैं एक और बात भी बताता चलूं, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मतलब इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होता है। ग्लूकोज, जो हम ग्लूकोज एस ए ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है। और डिफरेंट एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दिए हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनती है, बिल्डिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द अमाइनो एसिड से। उसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, स्टोरिंग द ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, हमारे लिवर्स और मसल्स में जो स्टोर होता है। उसके अलावा मसल्स ग्रोथ, बिल्डिंग मसल से थ्रू द प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल ग्रोथ। अच्छा, ये जो मैंने आपको एनाबोलिज्म बताया ना, ये इसकी अपोजिट में कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं, इसमें सिंपल में, और यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल से ये जुड़कर बनते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर जो एज ए रिएक्टेंट और लिया गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, एज प्रोडक्ट तौर पर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट की तरफ है, ये प्रोडक्ट की तरफ है, तो इसका अपोजिट है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन, इट रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करता है। इसमें रिलीज होती है एनर्जी, और इसमें क्या होती है, एनर्जी रिकॉर्ड होती है। रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज ऑक्सीजन के मौजूदगी में जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है। वो हम बायोलॉजी में आप ज्यादातर डिस्कस डिटेल में करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके अलावा प्रोटीन डिग्रेडेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड से। उसके अलावा लाइपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल। ये जस्ट शॉर्ट डेफिनेशन दी, जस्ट मैंने इंट्रो करवाया कि भाई बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या करेंगे, वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज जो भी होता है उसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और ओल्ड डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की जो है वो भी हम आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा जो कार्बोहाइड्रेट पे होगी, और उसमें हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन के बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसके हवाले से मैंने आपको ये बताया। सो आई होपफुली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर कोई सवाल हो, कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए दुआ में याद, अल्लाह ने के बाद।